और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी बहुत बड़ी एक खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया, केजरीवाल बरी। तो दिल्ली शराब नीति से जुड़ा ये मामला है और इसको लेकर बड़ी खबर ये कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को भी मामले में बरी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा ये बड़ा मामला और एक बहुत बड़ी राहत ये आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसको लेकर सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने कोर्ट के फैसले पर एक्स पर पोस्ट भी किया, लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला में बरी कर दिया गया है। संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। एक बहुत बड़ी राहत संजीव इसे कही जाएगी। लगातार जेल में भी रहे और मनीष सिसोदिया तो काफी लंबे समय तक वो जेल में रहे। हालांकि उसके बाद जो है ट्रायल बेशक चल रहा था, लेकिन बरी होना बहुत बड़ी राहत। जहां दिल्ली की जो राउस एवेन्यू अदालत है, वहां सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला लेते हुए जो रिमार्क्स दिए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि जो चार्जशीट बनाई गई थी उसे सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है और ऐसा लगता है कि ये मेड अप केस है। आप याद कीजिए, जो एक्साइज पॉलिसी का मामला था उसमें सरकार के स्तर पर संलिप्तता कुछ कंपनियों को राहत देने और कुछ कंपनियों के साथ कल्यूजन में दिल्ली के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने का बना था और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनाया गया था। इस मामले को लेकर पहले गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई और बाद में उसी में शामिल पाया गया था अरविंद केजरीवाल को और ये कहा गया था कि ये दोनों जो कि सरकार के बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने सरकार की नीतियां ऐसी बनाई जो कि कुछ कंपनियों को फायदा दे रही थी और दिल्ली में जो शराब नीति थी उसे ट्विस्ट किया गया और इसमें बहुत से लोग जो कि ताल्लुक रखते थे आम आदमी पार्टी से, वो भी स्क्रूटनी में आए। लेकिन दो बड़े नेता, इन्हें तो जेल ही जाना पड़ा और उसमें जैसा कि आपने बताया मनीष सिसोदिया एक लंबी अवधि तक जेल के पीछे रहे। लेकिन आज की तारीख में राउस एवेन्यू कोर्ट का ये जो फैसला है जो कि उन्हें सभी तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज करता है, ये इस बात को साबित करता है कि जो पूरी कहानी दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाई गई थी, सीबीआई की तरफ से बनाई गई थी, वो ऐसा लगता है कि एक कपोल कल्पित कथा थी। उसे सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस नहीं थे। देखिए, कोई भी मामला जब हमारे, आपके या किसी और के खिलाफ बनाया जाता है तो अचानक से आए मामले में पुलिस कोई भी चार्ज जोड़ सकती है। वो कह सकती है कि इनके खिलाफ ये भी चार्ज बनता है, वो भी चार्ज बनता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, यही केस को सस्टेन करता है। आप इस बात को कह करके कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालनी है, आप थोड़े दिन और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डालकर रख सकते हैं। आप उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए के चार्जेस लगा दे सकते हैं और आप जानती हैं कि जब अगर पीएमएलए के चार्जेस लग जाते हैं तो बेल बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि वो अंततोगत्वा वो जो चार्जेस हैं वो साबित ही हो जाएंगे और इस मामले में भी यही हुआ है कि वो तमाम जो अभियोग लगाए गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए साक्ष्य नहीं थे और उसका देखिए नतीजा आज की तारीख में ये सामने आ रहा है कि दोनों नेता बरी हो गए हैं। इसके जाहिर है कि राजनीतिक परिणाम निकलेंगे मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और दिल्ली की सरकार इस बार जो चली गई और नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इस केस की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिहाजा आज जो अदालत का फैसला आया है ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों के लिए। जी बिल्कुल, कोर्ट का ये कहना कि यहाँ बिना सबूत, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि यहां पर बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है संजीव। और ऐसे में दिखाता है कि चार्जशीट में कहीं ना कहीं कितनी खामियां रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि सीबीआई यहीं चुप रहेगी आगे और हायर कोर्ट में वो जा सकती है, और अगर वो हाई कोर्ट का रुख करती है तो ये स्टेटमेंट राउस एवेन्यू कोर्ट की वो कितना मजबूत आधार साबित होगा संजीव?
देखिए, जाहिर है अपील में जा सकती है और ये अधिकार होता है। हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है उसमें अपील में जाया जाता है। पर इस मामले को किस वक्त ये डिस्चार्ज किया गया है, ज़रा ये देखिए। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के वक्त ही कर दिया गया है। ये अदालत का अपना फैसला होता है कि जो भी पुलिस की तरफ से, और यहाँ मैं सीबीआई कहूँगा, जो भी एक चार्जशीट लगाई गई है उसके ऊपर तमाम विवेचना के बाद कोर्ट चार्जेस को फ्रेम करता है और उन चार्जेस को फ्रेम करने के बाद उन्हीं चार्जेस के ऊपर अल्टीमेटली केस आगे बढ़ता है। और ये चार्जेस जो होती हैं उस व्यक्ति के खिलाफ होती हैं जो एक्यूज्ड होता है, और कोर्ट तय कर देता है कि इन मामलों में आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए क्योंकि आप पर इस तरह के चार्जेस बनते हैं। लेकिन चार्जेस फ्रेम करने के स्टेज पे ही अगर कोर्ट नहीं पा रहा है कि कोई आधार है इन्हें एक्यूज्ड बनाए रखने का, तो फिर ऐसे में आपके पास बचता क्या है? आप अपील में जाकर के क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई आपराधिक साजिश बनती ही नहीं है पूरे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में। अब अगर ऐसा है, उनको सपोर्ट करने के लिए चार्जेस नहीं है, तो फिर आप हाई कोर्ट या उसके ऊपर जाने की बात कैसे सोचेंगे? जब तक कि कोई नई बात सामने आप लेकर के नहीं आते हैं, तब तक में ये जो अवेलेबल साक्ष्य आपके पास है ये इतने काबिल नहीं है कि कोर्ट स्पेशल कोर्ट में ही सस्टेन कर पाते, खड़े रह पाते। आपने कहानी तो बना दी थी, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए आपके पास एविडेंसेस नहीं थे। और ऐसे में जाहिर है कि अगर यहाँ पर वो बरी हैं तो उनका केस बहुत मजबूत हो जाता है और फिर इसके बाद उनको और ज़्यादा इम्प्लीकेट इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे किया जा सकता है। इस बात की संभावना जरा कम है। ठीक है, संजीव आप बने रहिए। इस बीच देखिए, सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है जिसमें सुनीता केजरीवाल लिख रहे हैं, सच की हमेशा जीत होती है।